पार्टीशन W.H. ओडेन की कविता है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के 1947 में किए गए विभाजन पर आधारित है। इसमें साम्राज्यवादियों की चालों पर व्यंग्य किया गया है। यह एक सैटारिकल पोम है, एक व्यंग्यात्मक कविता है तथा इसमें ओडेन ने बताया है कि कितनी असंवेदनशीलता से, अमानवीयता से 1947 में कितनी जल्दबाजी में भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विभाजित किया गया। तो पार्टीशन जो कि W.H. ओडेन की कविता है उसका अध्ययन करते हैं। Partition W.H. Oden. Unbiased, at least he was when he arrived on his mission, having never set eyes on this land. He was called to partition between two peoples fanatically at odds with their different diets and incompatible gods. Time they had briefed him in London is short. It is too late for mutual reconciliation or rational debate. The only solution now lies in separation. The Viceroy thinks, as you will see from his letter, that the less you are seen in his company, the better. So we have arranged to provide you with other accommodation. We can give you 4 judges, to Muslim and to Hindu, to consult with, but the final decision must rest with you. To consult with, but the final decision must rest with you. He got down to work to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date. The maps at his disposal were out of date, and the census returns almost certainly incorrect. And the census returns almost certainly incorrect. But there was no time to check, then no time to inspect contested areas. The weather was frightfully hot. And a bout of dysentery kept him constantly on the trot. But in 7 weeks, it was done. The frontiers decided, a continent for better or worse divided. The next day he sailed for England, where he quickly forgot the case as a good liar must. Return he would not. Afraid, as he told his club,
that he might get shot. तो ये ऑर्डन की एक ऐतिहासिक सटायरिक कविता है पार्टीशन। इसका अर्थ देखते हैं। अनबायस्ड एट लीस्ट ही वाज व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज मिशन, यानी जब सिरिल रैडक्लिफ भारत के विभाजन के मिशन पर जब आए थे तब कम से कम वे अनबायस्ड यानी किसी के पक्ष में नहीं थे, पक्षपातहीन थे, यानी बाद में वे हो सकता है बायस्ड हो गए हों। हैविंग नेवर सेट आइज ऑन दिस लैंड ही वाज कॉल्ड टू पार्टीशन। वो कभी भी इस भूमि यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आए थे और उनको भारत के विभाजन के लिए बुलाया गया था। बिटवीन टू पीपल्स फेनेटिकली एट ओर्स, ये विभाजन दो लोगों के बीच में था जो कि बहुत ही कट्टरता से एक दूसरे के विपरीत थे। टू पीपल्स मेटाफर है और ये पीपल जो हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं। विद देयर डिफरेंट डायट्स एंड इनकम्पेटिबल गॉड्स, उनके देवता भिन्न थे, उनकी खान पान के तौर तरीके भिन्न थे, उनके कल्चर भिन्न थे। टाइम दे हैड ब्रीफ्ड हिम इन लंदन इज शॉर्ट, इट इज़ टू लेट फॉर म्यूचुअल रिकन्सिलिएशन और रेशनल डिबेट। लंदन में उनसे कहा गया था कि समय बहुत कम है और आपस में मेल मिलाप की या किसी तार्किक बहस की अब संभावनाएं नहीं बची हैं। द ओनली सोल्यूशन नाउ लाइज इन सेपरेशन, अब केवल विभाजन का ही एकमात्र हल बचा है। द वायसराय थिंक्स एज यू विल सी फ्रॉम हिज लेटर दैट द लेस यू आर सीन इन हिज कंपनी द बेटर, और वायसराय सोचते हैं जैसा कि उनके पत्र में आप देख सकते हो कि आप यानी मिस्टर रैडक्लिफ उनसे जितना कम मिलें, यानी माउंटबेटन से जितना कम मिलें उतना ही अच्छा होगा। सो वी हैव अरेंज्ड टू प्रोवाइड यू विद अदर अकोमोडेशन, वी कैन गिव यू 4 जजेज, 2 मुस्लिम एंड 2 हिंदू। तो रेडक्लिफ के लिए एक आवास की व्यवस्था कर दी गई है। उनको 4 जजेज दे दिए गए हैं, 4 जज दे दिए गए हैं जिसमें 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। टू कंसल्ट विद, जिनसे वे कंसल्ट कर सकते हैं, जिनसे वे बातचीत कर सकते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मस्ट रेस्ट विद यू, तो जो 4 जजेस दिए गए हैं, 2 हिंदू और 2 मुसलमान, उनसे वे कंसल्ट कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा, बट द फाइनल डिसीजन मस्ट रेस्ट विद यू, वो रैडक्लिफ का होगा। यानी कि उसमें न तो माउंटबेटन आएंगे और न उनके जजेज आएंगे। ही गॉट डाउन टू वर्क, उनको काम करना था। टू द टास्क ऑफ सेटिंग द फेट, लोगों के भाग्य को निश्चित करने का काम उन्हें करना था। मिलियंस, दसियों लाख लोगों के भाग्य के निर्णय का उन्हें काम करना था। द मैप्स एट हिज डिस्पोजल वर आउट ऑफ डेट, लेकिन उनको जो मैप दिए गए थे, जो नक्शे दिए गए थे, वो कालातीत हो गए थे, आउट ऑफ डेट हो गए थे, अब वो सही नहीं थे। एंड द सेंसस रिटर्न्स ऑलमोस्ट सर्टेनली इनकरेक्ट, और सेंसस यानी जो जनसंख्या के आंकड़े उनको दिए गए थे वो लगभग पूरी तौर पर सर्टेनली निश्चित रूप पर इनकरेक्ट, वो अशुद्ध थे। बट देयर वॉज नो टाइम टू चेक देम, नो टाइम टू इंस्पेक्ट, लेकिन अब उनको चेक करने का, उनका निरीक्षण करने का अब समय नहीं बचा था। कंटेस्टेड एरियाज, द वेदर वाज फ्राइटफुल्ली हॉट, भारत का जो मौसम था
वो गर्मी चल रही थी और जो मौसम था बहुत ही खराब था। एंड अ बाउट ऑफ डिसेंट्री केप्ट हिम कॉन्स्टेंटली ऑन द ट्रॉट। तो सिरिल रैडक्लिफ का जो स्वास्थ्य था, जो पेट था, वो खराब हो गया था और वे लगातार इसमें परेशान थे। बट इन 7 वीक्स इट वॉज डन, द फ्रंटियर्स डिसाइडेड। लेकिन 7 सप्ताहों में उन्होंने सब काम कर डाला और सीमाएं, फ्रंटियर्स निश्चित हो गई। अ कॉन्टिनेंट फॉर बेटर और वर्स डिवाइडेड। एक महाद्वीप चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो विभाजित कर दिया गया। अ कॉन्टिनेंट फॉर बेटर और वर्स डिवाइडेड। द नेक्स्ट डे ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड। और अगले ही दिन वो इंग्लैंड चले गए। वेयर ही क्विकली फॉरगॉट द केस एज अ गुड लॉयर मस्ट रीड। और वहाँ पर जब वो अगले दिन ब्रिटेन चले गए और वो ये सब भूल गए, जैसे कि एक अच्छे वकील को भूल जाना चाहिए। रिटर्न ही वुड नॉट। और उनको दोबारा वापस नहीं आना था, भारत वापस नहीं आना था। एफ्रेड एज ही टोल्ड हिज क्लब दैट ही माइट गेट शॉट। और वे डरे हुए थे, जैसा कि उन्होंने अपने क्लब में के लोगों को बताया था कि यदि वो दोबारा भारत कभी गए तो उनको गोली मारी जा सकती है। तो ये ऑर्डन की ऐतिहासिक कविता थी पार्टीशन। पार्टीशन W.H. ऑर्डन 1907-1973 मॉडर्निस्ट पोएट। ऑर्डन ने इसे 1966 में लिखा था। ऑर्डन्स 1966 पोएम। पार्टीशन criticizes the role of Britishers in the partition of Indian subcontinent in 1947. Cyril Radcliffe made the outline of division in just 7 weeks. Partition along the Radcliffe line ended in violence that killed 1 million people, and displaced 12 million. तो जो पार्टीशन हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा खींची गई थी उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और इसमें भयंकर हिंसा हुई। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मारे गए और 12 लाख लोग स्थानांतरित हुए। रेडक्लिफ बर्nt his papers, refused his 40,000 fee and left once and for all. तो रेडक्लिफ खुश नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपने सारे पेपर जला दिए थे। उन्होंने 40,000 की जो फीस थी उसे लेने से इनकार कर दिया था और वो हमेशा के लिए भारत से चले गए, दोबारा वो भारत नहीं आए। द टोन ऑफ द पोम इज सार्कास्टिक एंड क्रिटिकल। जो कविता की टोन है वो व्यंग्यात्मक है। द टोन ऑफ द पोम इज सार्कास्टिक एंड क्रिटिकल। The phrase at least means that he was biased after his arrival. Between two peoples phonetically at odds, people is a metaphor for nation. तो यहाँ पर मेटाफर है और पीपल को जो है नेशन के लिए प्रयोग किया गया है। अ लोनली मैंसन इमेजरी। तो जो अ लोनली मैंसन वाली जो कविता की पंक्तियां हैं वहाँ पर इमेजरी है। नो टाइम टू चेक देम, नो टाइम टू इंस्पेक्ट पैरेललिज्म। तो जहाँ पर नो टाइम टू चेक देम, नो टाइम टू इंस्पेक्ट है, यहाँ पैरेललिज्म है। एज अ गुड लॉयर, यहाँ सिमली है। थैंक यू।
हैप्पी दीपावली।